आजम साहब, पहले तो बाकायदा तौर पर आप ही मुबारकबाद कबूल करें कि आप भी बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए और आज आपके मुश्तरका उम्मीदवार वफाक से गिलानी साहब वो भी कामयाब हो गए। पहले तो बताएं कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया बाब साहब, खैर मुबारक जी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं समझता हूँ आज जमहूरियत की जीत हुई है और जो ये जो IMF एजेंडा वाले और ये जो इम्पोर्टेड और जो जो तैयार करदा पॉलिटिशियंस है उस क्लास को शिकस्त हुई है और अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले और अवामी नुमाइंदों में से जो शख्स है वो जीता है। और जमहूरियत में समझता हूँ आज जीती है इसलिए कि वो एक कंसेंसस के साथ कैंडिडेट आए थे उन पार्टीज की तरफ से जो कि प्रो डेमोक्रेटिक हैं और जो 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 इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन आजम साहब, ये अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देना, मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना, क्या ये भी जमहूरियत के जुमरे में आता है? देखिए, जहां पे आइन पाकिस्तान इजाजत देता है कि लोग अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने कॉन्शियस के मुताबिक सीक्रेट बैलेट के जरिए वोट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में वहां पे पार्टी लाइन की वायलेशन नहीं होती, क्योंकि जो डिफेक्शन क्लॉज है आईने पाकिस्तान की उसके मुताबिक जो जो जिन जिन जगहों पे यानी कि वजीर आजम के वोट के लिए, वजीर आला के वोट के लिए, फाइनेंस बिल के लिए वो प्रोवाइड कर दिया गया है। जहां पे आइन खामोश है और आइन में जिसकी पीनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, वहां पे मैं नहीं समझता कि पार्टी पॉलिसी की वायलेशन हुई। अगर हुई तो उसके कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस है। इवन मॉरली भी देखें ना कि आइन जो ड्राफ्टर्स हैं उन्होंने बड़ा सोच समझ के बनाया, और फिर जो ये डिबेट्स थी कि बैलेट सीक्रेट चाहिए या ओपन होना चाहिए, उसमें भी ये लोगों के कॉन्शियस के मुताबिक उन्हें वोट करने के लिए ये मौका फराहम किया गया कि वो अपने ज़मीर के जी। आज से 3 हुई थी और शायद PTI इसी वजह से खामोश रहे। पंजाब असेंबली में जो चौधरी सरवर साहब थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा PTI की तरफ से और उन्हें 19 मजीद वो 19 के करीब, और उन्होंने 21 वोट हासिल कर लिए 19 की बजाय, हालांकि उनकी पार्टी के पास मतलूबा वोट नहीं थे और वो फिर सेनेटर मुंतखब हुए। लेकिन आजम साहब, अगर ये इस पूरी सूरत को अगर हुकूमत की साइड से देखें तो वहां से ज़ाहिर ये मौक़िफ़ आएगा कि जमहूरियत आज हार गई है और ये नोटों की चमक जीत गई है, चूंकि वीडियोज़ भी सामने आई थी, मुख्तलिफ इस तरह के इल्ज़ामात और फिर एक ट्रैक जो तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस पूरे सेनेट इलेक्शन को लेकर, वो भी सबके सामने है। तो ये वाकई जमहूरियत जीती है या फिर ये नोटों की चमक ने काम दिखा दिया? मैं अरबाब साहब अगर यूसुफ रजा की जगह पे अब्दुल कादर साहब जीतते ना इस तरह, और वो अपोजिशन के कैंडिडेट होते या कोई और इस तरह का सरमाया होता, तो ये बात कही जा सकती थी। यूसुफ रजा गिलानी एक बड़े सोबर, बड़े मुतहम्मल मिजाज, बड़े मिलनसार पॉलिटिशियन हैं। उनकी अजीजदारियां भी बहुत हैं पार्टीज के हवाले से। साउथ पंजाब में फिर बतौर वजीर आजम उन्होंने अपोजिशन और हुकूमत के तमाम अराकीन को साथ लेके वो चलते रहे और बड़ा उम्दा उन्होंने टेन्योर बतौर पॉलिटिशियन के और वजीर आजम के वो एक मंझे हुए। आपको याद, उन्होंने एक ओपन खत भी लिखा जिसमें इमरान खान साहब को भी उन्होंने एड्रेस किया, जो कि तमाम मेंबरान कौमी असम्बली के नाम था, और उन्होंने उसमें इस्तदा की कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करें। ये इल्जाम कि एक आध वीडियो आ गई, इस तरह हो गया, वो हो गया, ये मैंने जो पहले, अगर आप इस चक्कर में पड़ेंगे तो फिर तो सरवर साहब का भी वो खत तो ओपन था, लेकिन जाहिर है वो वीडियो तो खुफिया थी। उस कल जो लीक वीडियो हुई है, अगर आप उसके कंटेंट पे जाएं, जिस तरह से गिलानी साहब के बेटे एक दूसरे सिंध के, मुबैना तौर पर सिंध के वजीर को फ़ोन करके वो भाव ताव तय कर रहे हैं, फिर उस पूरे माहौल में अंधेरा भी हुआ है, तो वो वीडियो वैसे ही इतने मशकूक हालात में, मशकूक मनाजिर उसके थे कि ज़ाहिर है उस पर बात तो करना बनता ही है। और फिर आज जो नतीजा आया है वो तो आपस में फिर ताने बाने मिल जाते हैं। ताने बाने इसलिए नहीं मिलेंगे कि मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए। इमरान खान साहब हुकूमत कर रहे हैं तकरीबन 3.25 साल से, वो मेजॉरिटी पार्टी को लीड कर रहे हैं, उनकी कोलेशन बड़ी मजबूत है, वो किसी बंदे की बात नहीं सुनते, वो बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अपने बकौल, तो उनको अपना हाउस इन ऑर्डर रखना चाहिए। सूरत हाल यहाँ तक क्यों कि उनके अपने लोग जो हैं वो उनसे नारां और तंग हों और वो उनको वोट ना करना चाहें। आज मैं समझता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान
मॉरल जो अथॉरिटी है वो खो चुके हैं लीडर ऑफ हाउस रहने की, और ही मस्ट गो फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उन्हें ऐवान से एतमाद लेके दोबारा बैठना चाहिए, क्योंकि जो जमहूरी रवायात हैं उन मुताबिक उनके नामजद करदा उम्मीदवार को शिकस्त फाश हुई है, जो कि उनके लिए लम्हा फिक्रिया है। और अगर उनमें जमहूरी इखलाकियात हैं तो उन्हें ज़रूर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहिए। लेकिन आजम साहब, जाहिर है इसमें ये फैक्टर भी तो हो सकता है कि वो हफीज़ शेख साहब एज पर्सन उन पर एतराज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। अगर खान साहब एतमाद का वोट लेने जाते हैं तो जाहिर है वो खान साहब की जो शख्सियत है, जो तहरीक इंसाफ में उनका मकाम है, शायद वो वोट लेने में कामयाब हो जाएं। लेकिन अब्दुल हफीज़ शेख साहब से चूँकि पार्टी के बहुत सारे लोग को एतराज़ था, ये वजह उनकी शिकस्त की बनी हो। खान साहब अगर जाते हैं तो शायद वो कामयाब हो जाएं। खान साहब और हफीज़ शेख साहब का मवाजना तो नहीं किया जा सकता ना। अरबाब साहब, हफीज शेख साहब की नामजदगी मैंने और आपने तो नहीं की, वो खान साहब ने की है। और लीडर में इतनी दानिश होनी चाहिए, उसमें ये विजन होना चाहिए कि उसके जो डिसीजंस हैं वो प्रैक्टिकल हैं और वो अवाम के या उसके मेंबरान के दिलों की आवाज़ भी हैं। अगर आप इस तरह से पैराशूटर्स को भेजेंगे और अगर आप जमहूरी नुमाइंदों को, इलेक्टेड एमएनएस को बेतौकीर करके नॉन इलेक्टेड बंदों की फौज हुकूमत चलाने के लिए बिठाएंगे तो इस पार्टी का यही हशर होना था, जो हो गया है। वैसे आजम साहब, अगर आप ये समझते हैं कि अगर ये ओपन बैलेटिंग के जरिए ये इलेक्शन होता, सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई वो ज़रा मुख्तलिफ होती और सदारती ऑर्डिनेंस का निफाज हो जाता, तो भी नतीजा यही आता या फिर नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था? फिर ये जिन लोगों ने खुफिया तौर पर गिलानी साहब को सपोर्ट कर दिया वो नहीं करते, वो हफीज़ शेख साहब को वोट डालते। देखिए कि डिफेक्शन में नहीं आता और उसकी वजह से आपकी असेंबली की रुकनीयत नहीं जाती। मैं तो कहता हूँ कि खान साहब की इज्जत बच गई है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से, और ऐसी सूरत में शायद मैंने ओपन हो के उनकी मुखालफत करते और उनपे वैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता। अभी तो ये बात किसी तरह से शक शुबे में रहेगी कि उनके हलीफ जमातों के लोगों ने वोट दिए है गिलानी साहब को या फिर दिया है। ऐसी सूरत में जबकि ओपन बैलेटिंग होती, और जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि ओपन बैलेटिंग में डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगती, इस तो अगर ये ओपन बैलेटिंग के बावजूद अगर खान साहब के लोग हफीज शेख साहब को वोट ना देते तो ये तो सिचुएशन आपको सूट करती, फिर तो वो अदम एतमाद खुलकर सामने आ जाता। फिर आप लोगों ने उसकी मुखालफत क्यों की? देखिए, आईने पाकिस्तान में एक तरीकाकार वज़े कर दिया गया है। हम लोग हमेशा पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, अदालत का कंधा इस्तेमाल करके आइन में तरमीम है वो किसी सूरत नहीं थी, और अदालत ने बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया। हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। असूलन तो ये रेफरेंस भेजने का मामला जो है वो आईनी और कानूनी था ही नहीं। मैं तो बतौर वकील इस पेशे में मुझे भी कोई 28 साल हो चले, मैं तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस कायल हूँ और मैं उसकी तायद करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।